बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। ख़वातीनो हजरात, मोहम्मद बिन मुरसल की कब्र पर बहुत बड़ा मोजज़ा ज़ाहिर हो गया। आसमान से ऐसी मखलूक नमूदार हुई जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। ये आसमानी फरिश्ता था या कोई और मखलूक जिसने लोगों पर रख्त तारी कर दी। मोहम्मद बिन मुरसल को दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिल गई, जिसको देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। कब्र पर मोजज़ा देखकर नजरान का गवर्नर भी मौके पर पहुंच गया। मोजज़े की तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, मुसलमान जब तक कुरान पाक पर अमल करते रहे, पूरी दुनिया पर इनकी हुक्मरानी रही। आज भी जिन ममालिक में इस्लामी कवानीन हैं, वो दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होते हैं। मोहम्मद बिन मुरसल का ताल्लुक सऊदी अरब के शहर नजरान से था। मोहल्ले वालों के मुताबिक मोहम्मद बिन मुरसल इंतहाई शरीफ लड़का था। वो 5 वक्त का नमाजी और हर किसी के साथ मुस्कुरा कर बात करता। मोहम्मद बिन मुरसल की मां के मुताबिक उसके बच्चे ने कभी भी उससे बुलंद आवाज से बात नहीं की। मोहल्ले में जितने भी गरीब लोग थे, मुरसल उनकी हर तरह से मदद करता। मुरसल की मां के मुताबिक हर साल स्कूल में वो अव्वल पोजीशन हासिल करता। लोग उसकी नेक नामी और पाक दामनी की मिसालें देते। उसकी मां का कहना था कि कुछ दिन पहले उसका अपने कजन के साथ टिक टाक बनाते हुए झगड़ा हुआ। दोनों का तकरार बढ़ता गया। मेरे बच्चे ने मुझे घर आकर इस मामले के बारे में बताया। चनाचे मैंने अपने बच्चे को सब्र करने की तलकीन की। मैंने सोचा ये एक मामूली झगड़ा है, लिहाजा बात खत्म हो चुकी है। अगले दिन खानदान के तमाम लोगों ने इस बात का इल्म हो गया, लिहाजा तमाम लोगों ने मोहम्मद बिन मुरसल को समझाया। मगर अगले दिन फिर इसी जगह पर दोनों का झगड़ा हुआ। चनाचे मोहम्मद बिन मुरसल गुस्से में अपने कजन को हमेशा हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया। मोहम्मद बिन मुरसल की मां कहती है, जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं हवास बाख्ता होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आई तो मुझे इस बात का इल्म हुआ मुरसल के कजन को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मुमकिन है कि वो बच जाए। चनाचे मैं उसके कजन के लिए दुआएं करने लगी, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले इसका कजन इस दुनिया से रुखसत हो गया। मोहम्मद बिन मुरसल को जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मिली, वो घर से फरार होकर नजरान के रेगिस्तान में चला गया। वहां जाकर मुरसल अपनी मां से राब्ता करता रहा। चनाचे पुलिस ने उसका नंबर ट्रेस करके उसे तलाश कर लिया। यूं मोहम्मद बिन मुरसल हवालात में बंद हो गया। जब ये बात मोहम्मद बिन मुरसल की वालदा को मालूम हुई, वो रोती हुई जेल में पहुंची। चनाचे 3 महीने तक सऊदी अदालत में इसका केस चलता रहा। केस के दौरान पता चला मोहम्मद बिन मुरसल उसको खत्म करना नहीं चाहता था। उसका कजन को खत्म करने का कोई इरादा नहीं था, मगर बहसो तकरार के दरमियान ऐसा हो गया। मकतूल के घर वाले हर सूरत में कसास चाहते थे। उनका कहना था वो किसी भी सूरत उसे माफ नहीं करेंगे। 3 महीने के बाद अदालत की जानिब से कसास के बदले कसास का हुक्म जारी कर दिया गया। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मोहम्मद बिन मुरसल के घर वाले मकतूल के घर जाकर माफिया मांगते रहे, इल्तजाएं करते रहे, हत्ता के कपड़े उतार कर भी माफिया मांगी गई। खाक को अपने सरों पर डालते रहे, मगर वो लोग किसी भी सूरत माफ करने के लिए तैयार ना थे। नजरान के अमीर से अमीर लोग रियालों के थैले भरकर उनके घर गए, मगर उन लोगों ने घर के दरवाजे ना खोले। ये सिलसिला 1 दिन नहीं बल्कि 10 दिन तक जारी रहा। मोहम्मद बिन मुरसल के रिश्तेदार 10 दिन तक जमीन पर लेटकर अपने सरों से कपड़े उतार कर, जैसा कोई अपने आप को कमतर करने के लिए कर सकता था, मोहम्मद बिन मुरसल के रिश्तेदारों ने किया। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। दुनिया के हर कोने में रहने वाले मुसलमानों की ये ख्वाहिश थी कि मोहम्मद बिन मुरसल को माफ कर दिया जाए, मगर उसके कजन के रिश्तेदार उसे किसी भी सूरत माफ करने के लिए तैयार ना थे। शायरों ने माफी पर कसीदे पढ़े, उनको माफ करने की हदीसें सुनाई,
बच्चे ने माफी की इस तरह से दरख्वास्त की कि देखने वालों के जिगर फट जाएं, मगर वो लोग हर सूरत में कसास के बदले कसास चाहते थे। चुनाचे 20 सितंबर को मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कसास के बदले उड़ा दी गई। सऊदी अरब का ये पहला कसास था जिसकी पूरे सऊदी अरब में मगफरत की दुआएं की गई। मगर ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून की खूबसूरती है, इसमें हर अमीर गरीब बराबर हैं, किसी को रुतबे के लिहाज से कोई फजीलत नहीं। अगर वो माफ कर देते तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनके लिए बड़ा अजर था, मगर उन्होंने माफ नहीं किया तो इस पर इन्हें कोई भी गुनाह नहीं है। जज ने जब मोहम्मद बिन मुरसल की मां को कहा कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, अगर आप बचाना चाहते हैं तो अपने बेटे को बचा सकती हो। दोस्तों, ये मां के लिए किस कदर मुश्किल मरहला होगा, जिसने अपने हाथों से अपने बच्चे को पाला, अपनी आंखों से खेलते हुए देखा, कई बार मोहब्बत से उसे सीने से लगाया, उसके लिए कई ख्वाब देखे होंगे। उसकी माँ के लिए 10 मिनट किस कदर मुश्किल होंगे। मोहम्मद बिन मुरसल की माँ अपने बच्चे से लिपट कर रोने लगी, उससे आखिरी वक्त में बोसा देने लगी। ये ऐसा मंजर था जिसने पूरी अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। आखिरी 10 मिनट पूरी दुनिया ने लाइव देखे। चुनाचे यूं मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन पूरी दुनिया के सामने उड़ा दी गई। इसके बाद जनाजे की तैयारी की गई। मोहम्मद बिन मुरसल के जनाजे पर ऐसा वाकया हुआ जिसने देखने वालों पर रकत तारी कर दी। पूरी सऊदी अरब के लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। यूं मोहम्मद बिन मुरसल को जमीन के हवाले कर दिया गया। नजरान में आम तौर पर गर्मी होती है, मगर उस रात हल्की हल्की सी बारिश जारी थी। मौसम इंतहाई खुशगवार था। मोहम्मद बिन मुरसल की कब्र पर आसमान से ऐसी रोशनी नमूदार हुई जिसको देखकर लोग हवास बाख्ता हो गए। लोगों को यकीन था कि मुरसल के कजन और उसके रिश्तेदारों ने उसे माफ नहीं किया, मगर यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसे जरूर माफ कर देगा। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून दुनिया के जिस कोने में भी राइज हैं, वहां पर अमनो सलामती है। इस बात को ना सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया के हर मजहब के लोग मानते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिसाल हमारे सामने है, जो बना तो इस्लाम के नाम पर है, मगर इस मुल्क में इस्लामी कानून नहीं है। यूं दुनिया इसका हशर देख रही है। ये कैसे जलीलो ख्वार हो रहा है। तो ममालिक अगर तरक्की कर रहे हैं वो सिर्फ इस्लामी कवानीन की वजह से कर रहे हैं। इस्लामी कवानीन में गरीब अमीर बराबर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जीने का अंदाज बताया। मुसलमानों के लिए कवानीन बनाए, खाने पीने चलने फिरने हत्ता के बैतुल खला में किस तरह जाना है ये भी बताया।